Assalamu alaikum everyone, welcome back to our HTML and CSS complete course. आज हम अपनी सीरीज़ का पहला प्रोजेक्ट यानी कि पहला रियल प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। इस वीडियो में हम रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार बनाएंगे जो ऑलमोस्ट हर वेबसाइट में यूज़ होता है। अगर आप किसी भी प्रोफेशनल वेबसाइट को देखेंगे तो सबसे पहले आपको नेविगेशन बार ही दिखेगा, इसीलिए इस प्रोजेक्ट को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी डिले के लेट्स स्टार्ट कोडिंग। सबसे पहले हम एक नैव का टैग बनाएंगे। इसके अंदर एक लोगो और एक अनऑर्डर लिस्ट रखेंगे। लिस्ट के अंदर हम होम, अबाउट, सर्विस, कॉन्टैक्ट जैसे मेन्यू आइटम्स ऐड कर देंगे लाइक दिस। अभी ये सिंपल दिखेगा, स्टाइलिंग बाद में करेंगे। सबसे पहले ब्राउज़र की डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग रिमूव करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले यूज़ करना होता है हमें स्टार और कर्लीज ब्रैकेट के अंदर मार्जिन हमें 0 देनी होती है, पैडिंग भी 0 एंड बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। तो जो ये एक्स्ट्रा स्पेसिंग होती है ब्राउज़र की वो कवर कर लेता है। अब बॉडी के लिए एक अच्छा फॉन्ट हम सेट कर देते हैं यहाँ पे। नेव स्टाइलिंग करते हैं आज। अब नैव को बैकग्राउंड कलर देते हैं हम सबसे पहले। इसके लिए मैं यहाँ पर नैव डिस्प्ले फ्लैग्स दे देंगे। Justify content which is space between align item center and the padding लेफ्ट और राइट के लिए 20 पिक्सल एंड टॉप टू बॉटम के लिए 50 पिक्सल। कंट्रोल एस। जैसे ही यहाँ रिफ्रेश करूँगी तो जो जो मैंने स्टाइलिंग दी आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले फ्लेक्स करने पे जो ये एक दूसरे के नीचे आ रहा था ये और ये एक लाइन में आ गए हैं और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस आ गया इनके बीच में, सेंटर में भी हो गए हैं। यहाँ से 50 और टॉप और बॉटम से 50 और लेफ्ट टू राइट से 20। यहाँ जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन लोगो और मेन्यू की दोनों साइड पर ले जाता है और लाइन आइटम जो है वो सेंटर में सब कुछ वर्टिकली सेंटर कर देता है, जैसा आप देख सकते हैं। अब हम मेन्यू को स्टाइल करते हैं, यानी कि इस मेन्यू को, अनऑर्डर लिस्ट को। उसके लिए हमें कोड में चलते हैं। यहाँ पे मुझे अनऑर्डर लिस्ट को यानी कि यूएल को स्टाइलिंग देनी है। उसके लिए सबसे पहले लिस्ट जो है इसको लिस्ट कहते हैं। लिस्ट स्टाइल कैसी होनी चाहिए? नन। एंड देन डिस्प्ले जो होना चाहिए वो होना चाहिए फ्लैग्स, क्योंकि वो भी एक दूसरे के नीचे आ रहे तो मुझे वो चाहिए एक लाइन में। और गैप जो है इन लोग के बीच में 25 पिक्सल का गैप होना चाहिए। कंट्रोल एस। अभी मैं जैसे ही रिफ्रेश करूँगी तो आप देख सकते हैं वो जो लिस्ट की स्टाइलिंग थी डॉट डॉट वाली वो हट गई है, नन कर दी थी क्योंकि हमने, और डिस्प्ले फ्लैग्स दिया है तो ये तीनों एक दूसरे के नीचे ना आकर एक ही लाइन में यानी एक ही रो में आ रहे हैं। एंड देन गैप इनके बीच का 25 पिक्सल गैप इनके बीच का इक्वली आ गया है। अब हम लिंक्स को स्टाइलिंग करते हैं। उसके लिए हमें एंकर टैग को यहाँ पर स्टाइल देना होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन दिया। यहाँ पे डेकोरेशन क्या, जो नीचे लाइन आ रही है ना वो नन यानी कि नहीं आनी चाहिए। एंड उसका कलर जो है हम दे देते हैं ब्लैक। ठीक है। एंड ब्लैक देने के बाद फॉन्ट वेट हम इसका, मतलब कितना वो मोटा दिखना चाहिए, क्योंकि वो नॉर्मल टेक्स्ट तो नहीं है, वो सबसे टॉप पे रहेगा, वो सबसे पहले देखा जाएगा तो वो अच्छा भी दिखना चाहिए। फॉन्ट वेट इसको हम दे देते हैं बोल्ड। बोल्ड मीन्स बहुत ही मोटा। जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगी आप देख सकते हैं इनके नीचे की लाइनें हट गई हैं और ये ब्लैक कलर में भी आ गया है और ये थोड़ा बोल्ड भी हो गया है। नॉर्मल टेक्स्ट देखो कैसा है और बोल्ड टेक्स्ट देखो कैसा है। नाउ अब हम इसमें होवर इफेक्ट डालेंगे। अब इसमें होवर इफेक्ट कैसे ऐड करते हैं अब मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ मैंने ए टैग को लिया और यहाँ पे मैंने होवर लिख दिया, 2 डॉट्स के साथ यहाँ पे मैंने होवर लिख दिया। देन अब मैं इसमें जो भी कुछ करूँगी, जैसे कलर मैंने चेंज करा है इसका, जब होवर मतलब जब मैं माउस ले जाऊँगी अपने उस टेक्स्ट पे मेन्यू के, तब इस कलर जो होना चाहिए वो होना चाहिए येलो। कंट्रोल एस। जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगी अभी तो कुछ इफेक्ट नहीं दिखा क्योंकि वो माउस होवर किया है हमने। जब यूज़र माउस लेकर जाएगा तो कलर चेंज हो जाएगा लाइक दिस। ये छोटा सा इफेक्ट वेबसाइट को प्रोफेशनल फील देता है। तो
तो इसका कलर मैं अभी चेंज कर देती हूँ क्योंकि येलो कुछ ज़्यादा ही आँखों में चुभ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए यहाँ मैं कलर देती हूँ FFD700 कंट्रोल S। ये कलर जो है थोड़ी सी गोल्डन वाइब देगा, लाइक दिस। अब हम इसमें रिस्पॉन्सिव व्यू देखेंगे। इसमें अब मीडिया क्वेरी यूज़ करते हैं। जब स्क्रीन छोटी होगी तो मेन्यू जो है वो कॉलम में शो होंगे। अभी तो ये रो में शो हो रहे हैं, ये मेन्यूज़ कॉलम में शो होंगे जैसे ही मैं यहाँ पे मीडिया क्वेरी यूज़ करूँगी। मीडिया क्वेरी यूज़ करते हैं कुछ इस तरीके से। सबसे पहले @media, मैं आपको पूरा प्रॉपर लिख के दिखाती हूँ। @media एंड देन ब्रैकेट के अंदर आपको मैक्सिमम विड्थ देनी पड़ती है। मैक्सिमम विड्थ विच इज़, मैंने फ़ोन की साइज़ की दी 768 पिक्सल। एंड उसके अंदर मैं यूएल लूँगी, यूएल टैग, क्योंकि उसे हमें अनऑर्डर लिस्ट को ही मोबाइल व्यू में करना है ना, तो हम इसके यूएल टैग को कर देंगे उसका फ्लेक्स डेकोरेशन, जो कि कॉलम में आ जाएगा। अभी वो रो में है तो वो कॉलम में आ जाएगा, कंट्रोल S। जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगी तो ये वो चीज़ अप्लाई हो चुकी है और अभी मैं इसको मोबाइल व्यू में दिखाती हूँ। उसके लिए यूज़ करते हैं शॉर्टकट की Ctrl+Shift+I। आप देख सकते हैं मोबाइल व्यू में आ चुका है। ये सबसे छोटा मोबाइल व्यू, उससे बड़ा, और ये उससे बड़ा। ये कुछ इस तरीके से होम, अबाउट, सर्विस, ये जितने भी मेन्यू है आइटम वो कॉलम में आ गए। ये रो में था क्योंकि ये डेस्कटॉप साइज है। तो इसी को रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन कहते हैं। अब हमारा रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन नेविगेशन बार कंप्लीट हो चुका है। इस प्रोजेक्ट में हमने सीखा HTML नेविगेशन स्ट्रक्चर, फ्लेक्स बॉक्स लेआउट, मेन्यू स्टाइलिंग, होवर इफेक्ट्स, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। ये प्रोजेक्ट आप अपनी किसी भी वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के मैं आपके लिए एक और चैलेंज लेकर आई हूँ। अब आपका चैलेंज ये है कि नेविगेशन बार में एक लॉगिन बटन ऐड कीजिए और होवर इफेक्ट को अपनी पसंद से कलर में चेंज कीजिए। एंड चैलेंज कंप्लीट हो जाए तो कमेंट में डन ज़रूर लिखना। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपनी कोडिंग फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप HTML एंड CSS कंप्लीट बिगिनर से प्रोफेशनल लेवल तक सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलूँगी आपसे Day 31 में और अमेजिंग रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।